नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय संघर्ष की घड़ी चल रही है, सारे लोग परेशान हैं। मैं ऑलरेडी प्रदेश के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से स्ट्रगल चल रहा है। तो इन स्ट्रगल्स के बीच में जो हमारी एक टीम वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ ये बहुत सोचने वाली बात है, ऐसे मेरे कई नए लेखपाल साथी हैं जो आज भी यूनिटी का अभाव दिख रहा है। मतलब जो प्रदेश लेवल के सारे लेखपाल एक साथ होने चाहिए, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं से कमी लग रही है। तो आप लोग एक साथ यूनाइट टुगेदर हो और आज कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट आज का था कि ट्विटर अभियान का क्या परिणाम निकला। ट्विटर अभियान मैंने काफ़ी देखा, कई लोगों ने ट्विटर अभियान में हिस्सा लिया और ट्विटर अभियान को काफ़ी अच्छे से संचालित किया गया। देखिए, ट्विटर अभियान क्या है? ट्विटर अभियान एक आपका मैसेज है जो सरकार तक पहुंचाना होता है, ठीक है। कई लेखपाल साथियों ने मैंने देखा काफ़ी ट्वीट्स किए। तो कहने का मतलब है आप लोग आपकी सरकार अच्छी है। और वो अभी हाल ही में कई हमारे साथी आप देख सकते हैं फ़ोटो में नीचे कि वो श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और जो एक लंबा ट्विटर अभियान जो चलाया गया है, ये ट्विटर अभियान काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इससे क्या है कि आप लोगों को एक जनता की सहानुभूति, एक मीडिया की सहानुभूति प्लस शासन की जो निगाह है वो भी आप पे बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर आपने ट्विटर अभियान चलाया है तो सरकार ने इस बात को संज्ञान लिया है और जल्द ही सरकार इसके संबंध में कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक काफ़ी अच्छा अप्रोच करेगी। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म होने की संभावना कब तक, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। सभी लोग भैया 8 जुलाई को क्या होगा, 8 जुलाई तक मैं देख रहा हूँ अटल जी वगैरह और बाकी लोग जो जुड़े हैं ग्रुप में, सबसे एक ही प्रश्न, भैया 8 जुलाई क्या होगा। देखिए, इसमें से कोई भी आदमी भगवान नहीं है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। वो बड़े बड़े मुकदमों की सुनवाई करता है। तो उस पर आपको एक विश्वास बनाकर रखना है कि निश्चित तौर पर वो आपकी सुनवाई करेगी, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है कि सरकार का ध्यान अपनी तरफ बनाकर रखना है। सरकार का ध्यान बनाकर रखने में बेनिफिट क्या है कि सरकार भी उन चीज़ों में अप्रोच करे। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं होते, एक वैकेंसी नहीं है। सरकार के पास कई काम हैं, कई मंत्रालय हैं, कई जनता की समस्याएं हैं, कई चीज़ें हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो केस खत्म होने की संभावना है वो सरकारी वकील और उनके जवाब के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अर्जेंसी कैसा लगाते हैं, कब तक लगाते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना सेटिस्फाइड होता है और उस पर डिसीजन कब तक देता है। तो आप इसको बहुत जल्दी मत मान के चलिए और बहुत लेट मत मान के चलिए, लगे रहेंगे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सेटिस्फैक्शन होने पर, जब वो सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी तभी वो अपने डिसीजंस को सुनाएगी। तो उनका सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। बट इसमें आपको लगे रहना होगा। पता चला आप लूज़ हो गए, आपने ध्यान नहीं दिलाया सरकार को, तो आप लोग सरकार से आदरणीय तरीके से विनम्रतापूर्वक मिलते रहिए और बातचीत करते रहिए ताकि अर्जेंसी जल्द से जल्द लगे और सुनवाई हो सके। सुनवाई 1 तारीख, मैं तो चाहूँगा कि 8 जुलाई को ही आपका फैसला हो जाए और डिसीजंस आ जाए ताकि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। बट हाँ, ये श्योरिटी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत सुलझी हुई और बहुत ही समझदार और हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। कोर्ट्स में उससे ऊपर कोई संस्था नहीं है। तो आप लोग उस पर ट्रस्ट बना के रखें और हाँ, लगे रहना पड़ेगा, बिना लगे कोई भी चीज़ें होने वाली नहीं है। मैंने अभी देखा ग्रुप में एक पीपीटी शेयर की गई थी, उस पता नहीं ये कितनी ऑथेंटिक है। मैं इसको ऑथेंटिक नहीं कहूँगा क्योंकि जब तक कोई विज्ञापन आ नहीं जाता मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता। नई लेखपाल भर्ती के संबंध में सूचना दी गई जिसमें 4700 पदों के सापेक्ष लगभग 4700 पदों के सापेक्ष भर्तियाँ प्रस्तावित हैं जो आगे होने वाली हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये वैकेंसी भी है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द, आशा भी है। तो उसके बाद भी पद खाली हैं, नो डाउट्स, पद खाली हैं तहसीलों में, तो ये भर्ती आ सकती है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि हाँ, पद जो हैं लगभग हर तहसीलों में खाली हैं, हमारी तहसील में, तहसील में। तो सरकार निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेकर नई भर्ती निकाल सकती है। तो जो भी नए लड़के तैयारी करने वाले हैं वो लगे रहें।
इसमें लेकिन काफ़ी अभी समय लग सकता है, इसमें भी समय लगने की संभावना है। फिर भी मान के चलिए 5-6 महीने, और ये भर्ती भी कंप्लीट होनी है। तो मान के चलिए भर्ती भी अगर कोर्ट से जल्दी कंप्लीट हो जा रही है तो उसके बाद ही लगभग उसके आने की संभावना बनेगी मेरे ख्याल से। मैं इस चीज़ को ऑथेंटिक नहीं बोलूँगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल भर्ती हित में उठाए गए कदम। अभी हाल ही में जो नई भर्ती के लेखपाल हैं, इनमें से 1 से 2 लोग जनता दरबार में आप देख सकते हैं, पिक में क्लियर कट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे 2-3 नए लेखपाल साथी जो थे वो जनता दरबार में गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की और उसका एक इफ़ेक्ट पड़ा है। उन्होंने मीटिंग्स में सचिव महोदय व अन्य अधिकारियों को इस केस में तुरंत एक्शन लेने को भी कहा है। और देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि सरकार सुनती नहीं तो आप गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का केस पेंडिंग है, आपका केस पेंडिंग नहीं है। आपकी तो नियुक्ति हो चुकी है, उसमें सरकार को पार्टी बनाया गया तो सरकार डेफिनेटली तौर पे उस पर लेगी। अगर आप उसको रिमाइंडर दिलाएंगे तो हाँ, वो केस जल्द से जल्द फैसला होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लेकर एक्शन लेने को बोला है और सचिव महोदय भी उस पर लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है। और आप लोग भी लग जाइए, यूनिटी बनाकर लग जाइए और जल्द से जल्द अर्जेंसी लगाकर इसको ख़त्म करवाइए। और जितनी जल्दी आप ख़त्म करवाएंगे, अगली वैकेंसी की भी चांसेस बनेगा, नए लेखपालों के हित में भी चांसेस बनेगा। जो लड़के वेट कर रहे हैं, सरकार काफ़ी अच्छी तैयारी में है, मूड में है वैकेंसी देने के, तो उन लड़कों की भी एक जोश, कॉम्पिटिशन्स के माहौल क्रिएट होंगे और नए लड़कों के लिए एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो आप लोग लगे रहिए और लगकर, सरकार तो एक्शन उठा ही रही है। मैंने देखा भी ये ट्विटर के माध्यम से, अन्य कई माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सूचना मुझे प्राप्त होती है तो जल्द ही मिलेंगे और उसके संबंध में हम लोग एक दूसरे से जानकारी को शेयर करेंगे। धन्यवाद।